सबसे पहले आप ये बताइए ज़फ़रुल्लाह साहब कि ये जो ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दिया लेकिन डेट नहीं दी। कहा जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होगा। ये क्यों किया उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मीर साहब। पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट है और हल्का बंदियों की वजह से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सेपरेट बहस है, उसकी वजह से इशू पैदा हुआ है डेट का। इलेक्शन कमीशन का तो नुक्ता नज़रिया था कि हम पहले हल्का बंदियाँ कर लेते हैं, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। अब अमलन उन्होंने एक डेट दे दी है अमलन कि जी हम एक आखिरी हफ्ते में कराएंगे। बाकी ये रह गया कि उसमें ये क्यों नहीं कहा कि जी 25 को होंगे 26 को होंगे। ग़ालिबन उसकी कोई इंतज़ामी वजह होगी, मैं इसको बदनीति नहीं कहता। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात सूबों से मुशावरत करनी पड़ेगी, बाज़ औक़ात लोकल छुट्टियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम होता है। ये भी मेरा ख़्याल में चंद दिनों में आपको आ जाएगा। तो हमें इसको समझना चाहिए कि अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने एक मुस्बत स्टेप लिया। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि ठीक है मुतालबा करें हम सब कि जी आप एग्जैक्ट डेट दें, लेकिन इसको वेलकम करना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि मामला आगे बढ़ा है। ठीक है। नईम अदर पंचोता साहब, इलेक्शन कमीशन ने डेट नहीं दी लेकिन ज़फ़रुल्लाह साहब का ख्याल है कि हमें इसको वेलकम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मेरा इसके ऊपर जो है ना बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ है। बात यह है कि इलेक्शन की जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं देनी, वो आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने देनी है। और उसके अंदर वाज़ह तौर पर आइन का आर्टिकल 48 जो है वो कहता है कि सदर पाकिस्तान देंगे और 90 डेज़ से एक दिन भी आगे जो है वो डेट नहीं होगी जब सदर पाकिस्तान असम्बली डिज़ोल्व करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई, उस पर सदर साहब ने दस्तखत किए और अब ये तारीख देने का इख्तियार हमारे पास है। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम बेशक हो जाए, लेकिन आपने ये देखना है कि आइन क्या कहता है। आइन सुप्रीम है, इलेक्शन एक्ट बाद में आता है और आइन के अंदर तरामीम तब हो सकती है जब 2/3 मेजॉरिटी हो, और वो उस वक्त या तो आइन के अंदर तरामीम कर। तो आपके ख्याल में जो आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 है, इसको इलेक्शन एक्ट में होने वाली तरमीम पे अभी भी बरतरी हासिल है? नहीं है। देखें, आइन ओवरऑल सुप्रीम है। और आइन के अगर कोई भी आर्टिकल आपने चेंज करना है, कोई भी उसकी क्लास चेंज करनी है, तो आपने सबसे पहले आइन के अंदर तरमीम करनी है। कोई भी आप इशू आपको नज़र आ रहा है कि आप ये जो है ये पावर किसी को देना चाहते हैं, किसी से लेना चाहते हैं, या किसी को इख्तियार देना चाहते हैं या किसी से इख्तियार लेना चाहते हैं, तो आपको आइन में तरामीम करनी पड़ेगी। तो आइन क्लियर है, आइन के बाद सारी चीज़ें आती हैं। आइन से हट के कोई एक्ट भी नहीं होता। इसी वजह से जितने भी एक्ट्स पास होते हैं, जितने भी बिल्स पास होते हैं, जितने भी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, वो हमेशा कलअदम करार दे दिए जाते हैं इसी बुनियाद के ऊपर कि ये आइन से मुतसादम है। ठीक है जी। नासिर हुसैन शाह साहब, आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। आप इससे मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, एक खुश आइन तो है, हम इसको वेलकम भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन स्केड्यूल भी दे दिया जाए ताकि वो सब चीज़ें सामने आएँ। मिसाल के तौर पर हमने कहा था ठीक है नवंबर तक अगर उन्होंने अपना एक दिया है टाइम फ्रेम इनका डिलिमिटेशन का, तो उसके साथ साथ इलेक्शन स्केड्यूल आ जाए कि जी 1 दिसंबर से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे, इस तारीख को भरने हैं, जो प्रोसेस होता है तो वो ज़रूर होना चाहिए। तो एक लिहाज से ये खुशाइन तो है कि एक डेट चले आ गई, जो बिल्कुल उबहम था, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी कि जी वो कोई 2 साल लग जाएंगे, कोई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो हमेशा ट्रेंड रहा है 2008 में भी, 2013 में भी, 2018 में भी, तो वही अब भी चल रहा है। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ स्केड्यूल जो है वो आ जाना चाहिए। दूसरी बात अभी सदर साहब के उस पर आ रही थी, तो सदर साहब ने भी जो तारीख नहीं दी, बस ये कह दिया कि इस हद तक वो कर दे, वो भी एक कोई कंफर्म तारीख दे देते, वो भी कोई इस तरह डामाडोल ही था उनका जो लेटर लिख कह लें या जो कुछ भी उन्होंने लिखा इलेक्शन कमीशन को, तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है।